जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th में। मैथ में विद्या पब्लिकेशन की बुक से जो हम लोग त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे थे उसको पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग उसी के विविध प्रश्नावली को आज करने जा रहे हैं। सारे फार्मूले सारे सब कुछ हम लोग बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है मिक्सचर क्वेश्चन जो है एक तरफ से देखा जाए तो टेस्ट सीरीज़ की तरह है, इसे हम लोग पढ़ने वाले, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन पहला हमारे पास है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2। साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है ये बताओ। तो स्क्वायर वाले में हमेशा हम लोग क्या करते हैं? स्क्वायर ही करते हैं। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है साइन थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 2। दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर लेंगे? वर्ग। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में हम लोग वर्ग करेंगे। तो ये हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं, होल स्क्वायर को खोलो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर 2 का वर्ग 4। एक फार्मूले से आप लोग भली भांति परिचित हो कि जो कॉसेक थीटा है, जो कॉसेक थीटा है ये 1 साइन थीटा के बराबर होता है। तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को तो साइन स्क्वायर थीटा ही लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा के जगह 1 साइन थीटा बराबर 4। इससे ये कैंसिल, 2 प्लस में पक्षांतर कर दो माइनस में हो जाएगा ये। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, 4 से 2 घटा दोगे तो बचेगा आपके पास 2। तो ऑप्शन अगर आप लोग चेक करोगे 1 4 2 मतलब सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। तो पहले का अगर आंसर आप लोग चेक करना चाहो तो सी आंसर आपके पास सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 में है टेन थीटा बराबर 1/2, टेन थीटा बराबर 1/2, टेन फाई बराबर 1/3, 1/3। तो थीटा प्लस फाई का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। देखो एक फार्मूला आपको बता देते हैं, एक फार्मूला आप लोग जानते हो कि टेन ए प्लस बी, जो कि फार्मूला है टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब बस हम लोग करेंगे क्या? ए के जगह लिखेंगे थीटा और बी के जगह लिखेंगे हम लोग फाई, बस इतना ही हम लोग अंतर करेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या? टेन थीटा प्लस फाई बराबर, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा प्लस टेन फाई बटे 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई। तो टेन थीटा प्लस फाई बराबर, टेन थीटा के जगह लिखोगे 1/2 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। 2 3 एकम 3, 2 एकम तो 2 3 5, 5/6, 3 दूनी 6, 6 एकम 6 से 1 घटा दोगे तो 5/6। ये कैंसिल तो बचा 1। देखो ये टेन 45 का मान है, आपको ये ध्यान होगा, हम टेन बी में पढ़ा चुके हैं। तो ये टेन 45 का मान है, 45 को लिखते हैं हम लोग π/4 से। टेन से टेन की तुलना कर लोगे तो थीटा प्लस फाई, 45 को रेडियन में क्या लिखते हैं हम लोग? π/4। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास? देखो डी ऑप्शन एकदम क्लियर राइट है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 हर एक में बता चुके, 11th क्लास की जो मैथ है बहुत ज़रूरी है आगे के लिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 15, 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 15। ठीक, 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 15। हाँ, एक चीज़ आपको बता दें, ये किसके बराबर है? ये कॉस 2 इंटू 15 के बराबर है। मतलब कैसे? ऐसे कैसे सुनना,
एक फार्मूला आपको यहाँ परिचित करा देते हैं। वैसे सब फार्मूले आपको हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। देखो कॉस टू ए के टोटल कितने फार्मूले हैं? 4 फार्मूले हैं। ये लास्ट फार्मूला है कॉस टू ए का, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह यहाँ पर 15 है तो 2a है, तो 2 इंटू 15 मतलब हमारे पास ये क्या है, कॉस 30। क्या हो गया ये, कॉस 30। और कॉस 30 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे 2। कॉस 30 का मान क्या है, अंडर रूट 3 बटे 2, मतलब सी ऑप्शन हमारे पास क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है साइन पाई बटे 10, साइन 13 पाई बटे 10, साइन पाई बटे 10, साइन 13 पाई बटे 10। अब देखो इसमें करेंगे क्या, साइन पाई बाई 10 को वही लिखेंगे, इसे चेंज कर देंगे साइन पाई प्लस 3 पाई बटे 10। 10 एकम 10, 10 3 13। ठीक, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि साइन 180 लिख रहे हैं, फार्मूला बता दे रहा आपको। साइन 180 प्लस थीटा ये होता है साइन थीटा, तो ये साइन लिखेंगे 3 पाई बाई 10। ठीक, अब एक काम कर सकते हैं, इसमें जो है एक फार्मूला हम लोग ये यूज़ करेंगे साइन 3a का। ठीक, साइन 3a का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है, तो यहाँ पर साइन पाई बाई 10 को तो वही लिखेंगे, ये लिखेंगे 3 साइन, अब a की जगह पाई बाई 10 है तो पाई बाई 10 माइनस 4 साइन क्यूब। ठीक, ये हो जाएगा पाई बाई 10। हाँ, अब एक काम करो, साइन पाई बाई 10 को ले लो बाहर कॉमन, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई साइन स्क्वायर पाई बाई 10, यहाँ बचेगा 3 माइनस 4। ठीक है, 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 10। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि यहाँ पर जो साइन 18 का मान है ये होता है अंडर रूट 5 माइनस 1 बटे 4, और पाई बटे 10 का मतलब क्या है, 180 बटे 10 कैंसिल एक होकर ये हो जाएगा 18, मतलब ये पाई, ये साइन 18 ही है। ठीक है, तो कहाँ हल कर दे, इधर हल कर दे, थोड़ा सा रेस्ट करके इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसी को ना आप लोग, हाँ, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 18 तो मतलब अंडर रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 5 माइनस 1 बटे 4 का स्क्वायर, इसके जगह पर लिखेंगे, और 3 को 3 लिखेंगे, माइनस 4 को 4 लिखेंगे, 3 को 3 लिखेंगे, माइनस 4 को लिखेंगे, फिर अंडर रूट 5 माइनस 1 बटे 4 का होल स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर खोलेंगे ए स्क्वायर, ठीक, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 का वर्ग 16, 3 माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 का वर्ग 16। ठीक है, अब तो 5 और 1 6 माइनस 2 अंडर रूट 5 बटे 16, और इंटू 4 तिया 12 माइनस 5 और 1 6 माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 5 बटे 4। इसमें से 2 ले लो कॉमन, जब 2 ले लेंगे कॉमन तो बचेगा 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 16, और इंटू ये घटा देंगे तो 6, ठीक, प्लस 2 अंडर रूट 5 बटे 4, 2 अट्ठे 16, इसमें भी 2 ले लो कॉमन तो 3 माइनस अंडर रूट 5 बटे 8, इंटू 2 ले लेंगे कॉमन तो 3 प्लस अंडर रूट 5 बटे 4, 2 दूनी 4। ये वर्गांतर का फार्मूला, दोनों प्लस माइनस का अंतर है, एक बार 3 का स्क्वायर और एक बार अंडर रूट 5 का स्क्वायर बटे 8 दूनी 16, तो ये 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 5 बटे 16। ठीक, तो यहाँ पर
घटकर हो गया 4/4/16, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 1/4 हम लोग 1/4। एक चीज़ ध्यान रखना, साइन 180 प्लस थीटा में माइनस होता है, तो ये माइनस लगातार कंटिन्यू चलाते रहना, ये ठीक, एक माइनस, ये माइनस कंटिन्यू चलाते रहना, ठीक। और लास्ट में आकर इसे माइनस कर देना, ठीक है। अब एक काम कर लो, इतने को नोट कर लो, फिर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं 5 को। 5 में है 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉस थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉस थीटा, जहां 0 इज लेस देन इक्वल्स थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू, 0 इज लेस देन इक्वल्स थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थीटा का मान 0 से अधिक है उसके बराबर है, 2 से कम है उसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पर एक फार्मूला यूज करो, साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहाँ पर 2 को 2 लिखकर इसे कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और ये 3 कॉस थीटा, अंदर गुणा कर दो, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉस थीटा। इसे इधर लाओ प्लस में हो जाएगा, इसे इधर लाओ माइनस में हो जाएगा। इधर लाने पर ये हो जाएगा प्लस में, तो इसको पहले लिख रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इससे इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा। ये अपनी जगह पर है 3 कॉस थीटा माइनस 2 बराबर 0, 2 दूनी 4, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 2 बराबर 0। इन दोनों में 2 कॉस थीटा ले लेंगे कॉमन, तो कॉस थीटा प्लस 2 बचेगा हमारे पास, माइनस 1 कॉमन, तो कॉस थीटा माइनस 2 बचेगा हमारे, प्लस 2 बचेगा हमारे पास। दोनों में कॉस थीटा प्लस 2 ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा हमारे पास 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। हम लोग क्या करेंगे कि जब कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0 ले लेंगे, उसको उधर पक्षांतर कर देंगे, तो कॉस थीटा बराबर माइनस 2। थीटा का मान अगर निकालना चाहो तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस 2, ठीक। इससे कॉस इनवर्स माइनस 2। अब हम लोग एक काम करते हैं, इसे लेते हैं, जब 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0, इसे उधर पक्षांतर करके ले जाओ, तो 2 कॉस थीटा बराबर 1, इसको बटे में ले आओ, तो कॉस थीटा बराबर 1/2। कॉस थीटा बराबर एक कॉस 60 का मान है, और इसे जो हम लोग व्यापक मान से भी लगा सकते हैं, व्यापक मान, ठीक। तो हालांकि व्यापक मान हम लोग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इस व्यापक मान से नहीं बता रहे, डायरेक्टली बता रहे। कॉस से कॉस को कर लेंगे तुलना, तो थीटा बराबर 60, 60 का मतलब होता है π/3, ठीक, π/3, तो ये हो गया थीटा का आंसर। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा हमारे पास π/3, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में है साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई बटे साइन x माइनस वाई बराबर a प्लस बी बटे a माइनस बी, a प्लस बी बटे a माइनस बी। अब प्रूफ करेंगे tan x बटे tan y बराबर a प्लस a बटे बी, ठीक, a बटे बी प्रूफ करेंगे। अब सबसे पहले हमने ऐसे कंडीशन में हमेशा क्या कहा कि a प्लस बी और इस प्रकार से रूप हो, तो हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, योगांतरानुपाती क्रिया नियम। क्या लगाते हैं, योगांतरानुपाती क्रिया नियम। तो योगांतरानुपाती क्रिया नियम क्या है, योग करते हैं, अंतर करते हैं, अनुपात करते हैं। कैसे, जैसे a बटे बी है, पहले एक योग करो, ये कर देंगे a प्लस बी बटे a माइनस बी, ये योग किया हमने, ये अंतर किया, और बटे का मतलब अनुपात, ठीक है। तो सेम हम लोग ऐसे ही कंडीशन करेंगे। पहले हम लोग साइन
एक्स प्लस वाई है, इसमें प्लस साइन एक्स माइनस वाई करो, फिर साइन एक्स प्लस वाई है माइनस साइन एक्स माइनस वाई करो, बराबर ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी करो, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी करो। ठीक, माइनस होने पर अंतर गुणा करते हैं। ठीक है, अब इतने को जो है सी कर लेंगे, इतने को डी कर लेंगे, इतने को सी कर लेंगे, इतने को डी कर लेंगे। ऊपर फार्मूला लगा देंगे साइन सी प्लस साइन डी का, साइन सी प्लस साइन डी, जो कि फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर फार्मूला यूज़ करेंगे साइन सी माइनस साइन डी, जो कि फार्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। इन दोनों फार्मूले को हम लोग प्रयोग कर देंगे। तो साइन 2 को 2 लिखो, साइन सी की जगह एक्स प्लस वाई और डी की जगह हमारे पास एक्स माइनस वाई, तो प्लस एक्स माइनस वाई बटे 2। फिर लिखेंगे कॉस सी के जगह एक्स प्लस वाई, फिर माइनस होने पर अंदर गुणा करते हैं तो माइनस एक्स प्लस वाई लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई बटे 2 पूरे के बटे में 2 कॉस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बटे 2, फिर साइन एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बटे 2, मतलब यही तो लिखते हैं। और बराबर बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 2a बटे 2b, 2a बटे 2b, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बॉय से बॉय कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, बॉय से बॉय कैंसिल। तो ये हमारे पास बचेगा ऊपर साइन 2x बटे 2, एक्स और एक्स जोड़ोगे, कॉस 2y बटे 2 बटे कॉस 2y बटे 2 ना 2x बटे 2 और साइन 2y बटे 2 बराबर a बटे b, 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स बटे कॉस एक्स ये होता है टेन एक्स, कॉस वाई बटे साइन वाई ये हो गया कॉट वाई बराबर a बटे b। टेन एक्स को टेन एक्स लिखो, कॉट वाई होता है 1 बटे टेन वाई, तो ये टेन वाई हो गया, ये कॉट वाई बराबर a बटे b। प्रूफ होके आ गया, प्रूफ कर चुके हम लोग, यही प्रूफ करना था, हम लोग प्रूफ कर चुके। चलो इतने को भी आप लोग फटाफट जरा स्क्रीनशॉट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर जो है अब 7 को करने जा रहे हैं हम लोग। हाँ, 7 नंबर में है टेन थीटा बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। चाहो तो इसमें भी योगा अंतरानुपाती क्रिया नियम बिल्कुल लगा सकते हैं। क्यों भाई साहब, इसके बटे में एक मान लो, मान के अगर योगा अंतरानुपाती क्रिया नियम लगाना चाहो तो इसमें भी हम लोग लगा सकते हैं। ठीक, बट हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करके कर रहे हैं। चेंजमेंट कर कैसे कर रहे हैं थोड़ा समझना। टेन थीटा को अगर हम लोग टेन थीटा बनाना चाहे, एक काम करो, थोड़ा सा समझना। हम इसको टेन थीटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टेन थीटा हमने हमेशा आपको यही कहा है कि कभी भी साइन कॉस हो और वो टेन के बराबर हो तो आप लोग जो है कॉस से भाग कर दिया करो, और अगर कॉट हो तो साइन से भाग कर दिया करो। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं थोड़ा समझना, कॉस अल्फा से गुणा और भाग कर रहे हैं। तो कॉस अल्फा से हमने ये किया गुणा, और ये साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा बटे कॉस अल्फा पूरे के बटे में फिर से कॉस अल्फा साइन अल्फा बटे कॉस अल्फा, ठीक, प्लस कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा। कॉस से कॉस को उड़ा दो, कॉस से कॉस को उड़ा दो, कॉस से कॉस को उड़ा दो यहाँ पर। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर लिखो टेन अल्फा टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस होता है टेन, तो ये टेन अल्फा माइनस 1 बटे यहाँ पर टेन अल्फा प्लस 1।
अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग इसके इनटू में हम लोग 1 कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि एक के साथ गुणा कर दोगे तो वही रहेगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो कि tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान होता है 1। तो ये tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा को tan अल्फ़ा लिखो, -1 के जगह tan 45 लिखो, बटे 1 को 1 लिखो, और ये tan अल्फ़ा tan 45 ऐसा करो, tan अल्फ़ा tan 45। यहाँ पर एक फार्मूला आप लोग इसे भी परिचित हो पढ़ चुके ना पीछे, tan a माइनस बी, ये होता है tan a माइनस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। अगर तुलना कर लोगे तो a की जगह अल्फ़ा है और b की जगह 45 है, तो tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा माइनस 45, tan से tan की तुलना कर लोगे तो थीटा बराबर अल्फ़ा माइनस 45 को इधर ले आओ तो हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा बराबर थीटा प्लस 45। अब समझना, अब हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा बराबर √2 कॉस थीटा प्रूफ करेंगे, ठीक। तो साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, अब हमारे पास क्या है, साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा, इसके बराबर √2 कॉस थीटा जो है प्रूफ करेंगे। तो साइन अल्फ़ा को लिखो साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह हम लोग लिखेंगे थीटा प्लस 45, ठीक। अल्फ़ा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, थीटा प्लस 45। तो थीटा प्लस 45 और प्लस कॉस थीटा प्लस 45, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें जो है चाहो तो साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी का साइन ए प्लस बी, या हाँ साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे। दोनों फार्मूले से आपको परिचित करा दे रहे हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इधर कॉस ए प्लस बी से भी परिचित करा रहे हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो डायरेक्ट मान रखेंगे यहाँ पर, समझना, साइन ए साइन बी, ए की जगह थीटा बी की जगह 45, तो लिखेंगे साइन ए की जगह हमारे पास है थीटा और बी की जगह है 45, कॉस 45, साइन 45 का मान ही होता है 1/√2 प्लस कॉस ए तो कॉस थीटा और साइन 45 का मान भी 1/√2, ठीक। फिर ये प्लस कॉस ए कॉस बी, तो कॉस थीटा और थीटा का 45 का मान 1/√2 माइनस साइन थीटा और ये 1/√2, ये माइनस में है और ये प्लस में कैंसिल। तो इन दोनों में कॉस थीटा ले लो कॉमन, तो जब कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 1/√2 प्लस 1/√2, तो कॉस थीटा तो कॉमन है, दोनों का हर है बराबर, एक और एक जोड़ोगे तो 2/√2, इससे कैंसिल करोगे तो बचेगा √2, तो ये हो गया √2 कॉस थीटा, और ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, 8 में है tan a प्लस सेक ए, tan a प्लस सेक ए माइनस 1 बटे tan a माइनस सेक ए, tan a माइनस सेक ए प्लस ए। इसमें थोड़ा सा समझना हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसमें ना हम लोग एक फार्मूला लगा देंगे, 1 बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ये एक जो है इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर tan a को tan a लिखेंगे प्लस सेक ए को सेक ए माइनस, इसकी जगह लगा देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बटे tan a माइनस सेक ए प्लस 1। यहाँ पर वर्गांतर का एक फार्मूला यूज़ करेंगे। वर्गांतर का फार्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर।
एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, इन दोनों वर्गांतर का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों में तो tan a प्लस सेक को तो यही लिखो, tan a प्लस सेक a को यही लिखेंगे, फिर माइनस एक बार tan a नहीं, एक बार सेक a प्लस tan लिखेंगे, एक बार सेक a प्लस tan a लिखेंगे और एक बार सेक a माइनस tan a लिखेंगे और पूरे के बटे में tan a माइनस सेक a प्लस 1, tan a प्लस सेक a ले लेंगे कॉमन, तो जब tan a प्लस सेक a ले लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा हमारे पास एक, और इस माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो ये माइनस सेक a और प्लस tan a बटे tan a माइनस सेक a प्लस 1। देखो दोनों एक ही चीज़ है, प्लस 1 माइनस सेक है tan है, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास ये बचा tan a प्लस सेक a। प्रूफ क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ करेंगे 1 प्लस साइन ए बटे कॉस है, तो इसको चेंज कर दो, तो ये हो गया साइन a बटे कॉस a और प्लस ये 1 बटे कॉस है, दोनों का हर बराबर है तो लिखेंगे 1 प्लस साइन a बटे कॉस a, और यही प्रूफ होके आ गया है, यही प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 को, इतने को फटाफट नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग जो है 9 को सॉल्व करते हैं। 9 में है क्वेश्चन नंबर 9, m साइन थीटा बराबर n साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, थीटा प्लस 2 अल्फा, तब सिद्ध करेंगे tan थीटा प्लस अल्फा कॉट अल्फा बराबर m प्लस n बटे m माइनस n। यहाँ पर सिंपल साफ साफ दिख रहा है कि इसमें योगा अंतरानुपाती क्रिया का नियम लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि m प्लस n और m माइनस n है। तो एक काम करते हैं, इसे इसके बटे में ले जाते हैं और इसे इसके बटे में ले जाते हैं, तो m बटे n करके हम लोग लिखेंगे साइन थीटा प्लस 2 अल्फा बटे साइन थीटा, थीटा प्लस 2 अल्फा ही तो है। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले चाहो तो योगा अंतरानुपाती क्रिया अभी लगा दो या फिर इसे चेंज करके लगा दो। तो एक काम करते हैं, m बटे n बराबर साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा दो, साइन a, चलो ना लगाओ, यहीं पे लगा दो योगा अंतरानुपाती क्रिया के नियम से। तुम लोग कहेंगे योगा अंतरानुपाती क्रिया नियम से, तो यहाँ पर योगा अंतरानुपाती क्रिया के नियम से ये लिखेंगे m प्लस n बटे m माइनस n, ये लिखेंगे साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, इतने को मान लेंगे पूरे को c और थीटा को d, c और थीटा को d। यहाँ पर दो फार्मूले यूज़ करेंगे, साइन थीटा मतलब साइन सी प्लस साइन डी का, सूत्र लिख नहीं रहे, अभी बता चुके थे। तो m प्लस n बटे m माइनस n बराबर साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा बाई 2 कॉस c, तो थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा बाई 2 बटे 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा बटे 2, फिर साइन थीटा माइनस मतलब थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा बटे 2, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो लिखेंगे हम लोग, ये तो इसके बराबर है ही है, ठीक है। तो साइन को साइन लिखेंगे, थीटा और थीटा 2 अल्फा, तो 2 ले लेंगे कॉमन, तो थीटा प्लस अल्फा बटे 2, और यहाँ पर ये बचेगा कॉस 2 अल्फा बटे 2 बटे ये लिखेंगे कॉस
दो कॉमन तो थीटा प्लस अल्फ़ा बटे दो, फिर साइन दो अल्फ़ा बटे दो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। साइन बटे कॉस ये हो जाएगा टेन, टेन थीटा प्लस अल्फ़ा, तो यम प्लस यन बटे यम माइनस यन, ये टेन, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस अल्फ़ा, थीटा प्लस अल्फ़ा, और कॉस बटे साइन होता है कॉट, कॉट अल्फ़ा। और यही प्रूफ करना था हमें, ये प्रूफ हम कर चुके हैं। ठीक, यही प्रूफ करके हम इनको दे चुके हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है टेन एक्स बराबर बी बटे ए, टेन एक्स बराबर बी बटे ए। तब हम लोग हल करेंगे अंडर रूट ए प्लस बी बटे ए माइनस बी प्लस अंडर रूट ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। ठीक, तो इसमें एक काम करते हैं हम लोग, काम ये करते हैं, सबसे पहले हमें b बटे ए बनाने के लिए तो हम लोग करेंगे क्या, अंडर रूट इसमें जो है a कॉमन लेते हैं। जब a कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक, और ये b बटे ए, इसमें a कॉमन लोगे तो बचेगा एक माइनस बी बटे ए, प्लस इसमें a कॉमन लोगे तो एक माइनस बी बटे ए, और a कॉमन लोगे तो एक प्लस बी बटे ए। ठीक, अब हम लोग b बटे ए की जगह क्या रखेंगे, टेन एक्स, तो एक प्लस टेन एक्स बटे एक माइनस टेन एक्स, प्लस एक माइनस टेन एक्स बटे एक प्लस टेन एक्स। इसके साथ गुणा करेंगे तो अंडर रूट ख़त्म, तो एक प्लस ये हो जाएगा टेन एक्स। इसके साथ गुणा करेंगे तो एक माइनस टेन एक्स, अंडर रूट और अंडर रूट ख़त्म, क्योंकि दोनों बराबर हैं। लेकिन इसमें हम लोग वर्गांतर का फार्मूला लग जाएगा ये, क्योंकि इस दोनों गुणा करेंगे लेकिन अंडर रूट का अंदर ही रहेगा, ये वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये और ये कैंसिल, एक और एक ये जुड़कर दो। ठीक है, अब इसे ना साइन कॉस में चेंज कर दो, तो ये दो बटे अंडर रूट, अच्छा एक माइनस टेन स्क्वायर एक्स, तो ये हम लोग चेंज करेंगे तो एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, इसके बटे एक मान के भिन्न करेंगे तो लिखेंगे दो बटे अंडर रूट में, इसके साथ गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर है रूट से बाहर निकाल के ऊपर पहुंचा दो, तो ये दो कॉस एक्स बटे, ये कॉस टू एक्स का फार्मूला ही है, कॉस टू एक्स का प्रथम फार्मूला है और यही आंसर। ठीक, तो दो कॉस एक्स बटे कॉस दो एक्स। दो क्वेश्चन नंबर आप लोग 11, क्वेश्चन नंबर 11 में है हमारे पास कॉस थीटा बटे दो, कॉस थीटा बटे दो, माइनस कॉस तीन थीटा कॉस नौ थीटा बटे दो, कॉस नौ थीटा बटे दो। हमने क्या कहा था, कभी भी कॉस कॉस साइन साइन गुणा में हो तो दो से गुणा भाग करते हैं, तो वही करेंगे हम लोग। हम लोग क्या करेंगे कि दो से गुणा व भाग करने पर यहाँ पर एक बटे दो, दो से गुणा करेंगे, दो कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए कॉस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक, तो लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, ए के जगह है थीटा और बी के जगह है थीटा बटे दो। ठीक, हाँ दोनों में लगा सकते हैं हम लोग, तो कॉस ए कॉस बी, तो थीटा और थीटा बटे दो, ये एक और ये आधा जोड़कर डेढ़, मतलब तीन थीटा बटे दो, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये तीन थीटा बटे दो। फिर से एक बार कॉस ए कॉस बी का, टू कॉस ए कॉस बी का फार्मूला कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक, ए माइनस बी इन दोनों घटा देंगे तो ये बचेगा कॉस थीटा बटे दो, फिर माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो तीन दूनी छः नौ 15, तो कॉस 15 थीटा बटे दो, फिर ये हो जाएगा माइनस इन दोनों को घटा देंगे तो बचेगा तीन दूनी छः से कॉस तीन थीटा बटे दो।
प्रूफ क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ करेंगे कॉस 7 थीटा बटे 2 और कॉस 4 थीटा बटे 2। ठीक है, तो चलो ये तो प्लस माइनस कैंसिल। अब इतने को मान लेंगे सी, इतने को मान लेंगे डी। इस फार्मूले को लिख के बता देते हैं आपको, क्योंकि ये फार्मूला जानना बहुत ज़रूरी है। कॉस सी माइनस कॉस डी, ये फार्मूला था 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 को 1/2 लिखेंगे इनटू ये 2, साइन को साइन लिखेंगे। सी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सी की जगह लिखेंगे थीटा बटे 2 और प्लस 15 थीटा बटे 2 पूरे के बटे में 2, फिर साइन 15 थीटा बटे 2 माइनस थीटा बटे 2 पूरे के बटे में 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, साइन को साइन लिखेंगे, थीटा 15 और 1 16, 16 थीटा बटे 2। रुक जाओ, कॉस सी माइनस कॉस डी प्रूफ करने में क्या है हमारे पास, प्रूफ करने में है 7 थीटा बटे 8। ठीक है, 16 थीटा बटे 2 और इंटू ये 2 और साइन ये घटा देंगे 14 थीटा बटे ये 2 इंटू 2, तो ये 2 दूनी 4 चौको 16 और ये 2 सत्ते। ठीक, तो ये हो गया साइन, इसे पहले लिखो साइन 7 थीटा बटे 2, फिर ये साइन 4 थीटा और ये प्रूफ हो गया है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 को। ठीक है, फटाफट शॉर्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को सॉल्व करेंगे। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर एम। ठीक, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर एम है और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर एन है, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, ये प्रूफ करेंगे। सबसे पहले काम करो फटाफट, जो है यहाँ पर m की जगह आप लोग लिखोगे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर और फिर ये प्लस ही तो है, माइनस तो नहीं है, प्लस ए साइन थीटा। ठीक, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर होल स्क्वायर को खोलो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर खोलो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये माइनस प्लस कैंसिल, इन दोनों में ले लो ए स्क्वायर कॉमन, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में ले लो बी स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है 1 के बराबर, ये होता है 1 के बराबर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को देखो। 13 नंबर में है 10 22 अंश 30 मिनट, 10 22 अंश 30 मिनट। तो हम लोग एक्सरसाइज 3A में पढ़ चुके हैं ना हम लोग कि एक अंश जो है वो 60 मिनट के बराबर होता है, तो 1 मिनट में जो है 1 अंश बटे 60 कर देंगे। ठीक, तो 30 मिनट हम लोग कैसे बदलेंगे कि 10 22 अंश 30 बटे 60, ये हो गया हमारे पास अंश में 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 22 सही, 1/2 मतलब 22.5। ठीक, तो 22.5 का मतलब क्या हो गया हमारे पास 10 22 दूनी 44 और 1 45, तो 45/2। अब यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं, वो फार्मूला हम लोग ये यूज़ करेंगे 10a/2 का, जो कि फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस a बटे 1 प्लस कॉस ए। जैसे 10a/2 साइन a/2
कॉस ए बाई टू, तीनों के तीनों फार्मूले हम बता चुके थे, बस वही फार्मूला है। ए की जगह हमारे पास क्या है 45, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस 45, 1 प्लस कॉस 45। तो 1 माइनस कॉस 45 का मान अंडर रूट 2 बटे में है और 1 प्लस 1 बटे अंडर रूट 2, तो लिखेंगे अंडर रूट 2 एकम अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 प्लस 1 बटे अंडर रूट 2, इससे ये कैंसिल, तो ये बचा हमारे पास अंडर रूट 2 माइनस 1 बटे अंडर रूट 2 प्लस 1। हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर नीचे जो है अंडर रूट 2 प्लस 1 का गुणा कर लेंगे, ठीक। तो ऊपर ये तो हो गया वर्गांतर का फार्मूला, तो अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग बटे अंडर रूट 2 प्लस 1 का वर्ग, इससे ये कैंसिल, 2 से 1 घटा दोगे तो 1, तो 1 बटे ये स्क्वायर से निकाल लोगे तो अंडर रूट 2 प्लस 1, और यह आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 में है साइन 4a बराबर 4 साइन, मतलब साइन 4a बराबर साइन 4a बराबर 4 साइन a कॉस क्यूब a, 4 साइन a कॉस क्यूब a माइनस 4 कॉस a साइन क्यूब a माइनस 4 कॉस a साइन क्यूब a, ठीक। ये प्रूफ करेंगे। एक काम करते हैं, हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड को ना लेकर राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, तो हम लोग किस साइड को ले लेंगे, राइट हैंड साइड को। तो इसमें जो है 4 साइन ए कॉस ए कॉमन ले लो, तो 4 साइन ए कॉस ए जब कॉमन लेंगे, 4 कॉमन है, साइन ए कॉमन है, कॉस है, तो इसमें कॉस स्क्वायर ए बचेगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए, माइनस 4 साइन कॉमन है, कॉस है, तो ये साइन स्क्वायर ए बचेगा, ठीक। अब यहाँ पर 2 फार्मूले यूज़ करने वाले हैं, वो फार्मूला क्या है सुनना, वो फार्मूला है एक होता है साइन 2a का, तो साइन 2a का फार्मूला 2 साइन a कॉस a, और एक कॉस 2a का फार्मूला ये होता है प्रथम फार्मूला कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक। तो यहाँ पर इस 4 को जो है 2 इंटू 2 कर लो, ये फार्मूला साइन 2a का, तो 2 साइन 2a, और ये कॉस 2a का, कॉस 2a का, और 2 साइन ए कॉस ए होता है साइन 2a का, अब a की जगह 2a है तो साइन ये हो जाएगा साइन 4a, और ये आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर आखिरी, ठीक, क्वेश्चन नंबर आखिरी, बस टोटल इसमें 15 ही क्वेश्चन हैं, अगर आपके बुक में और भी हो तो बताना, ठीक है। त्रिकोणमिति जो है आज हम लोग ख़त्म करने जा रहा है। तो tan a प्लस बी बराबर हमारे पास है p, tan a प्लस बी बराबर हमारे पास है p, tan a माइनस बी बराबर q, tan a माइनस बी बराबर q, और प्रूफ करेंगे tan 2a बराबर tan 2a बराबर p प्लस क्यू बटे 1 माइनस पी क्यू, ठीक। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं समझना, 2a का फार्मूला था 2 tan a बटे 1 अपॉन मतलब 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a फार्मूला होता है, तो वो छोड़ो, हम लोग एक काम करते हैं डायरेक्टली ना राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो हम लोग किस साइड को ले लेंगे, राइट हैंड साइड, मतलब p प्लस क्यू बटे 1 माइनस पी क्यू। अब थोड़ा समझना यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर p की जगह लिखेंगे tan a प्लस बी, प्लस q की जगह लिखेंगे tan a माइनस बी बटे 1 माइनस tan a प्लस बी tan a माइनस बी। यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, फार्मूला क्या लगा देंगे जानते हो, फार्मूला लगा देंगे tan a प्लस बी का, जो कि है फार्मूला tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस
tan A tan B। अब यहाँ पर ये जो A है तो इसे A कहेंगे A प्लस बी को, और A माइनस बी को B कहेंगे। तो थोड़ा समझना, यहाँ पर tan को तो tan लिखेंगे, A की जगह A प्लस बी लिखेंगे, और इस B की जगह A माइनस बी लिखेंगे, A माइनस बी लिखेंगे, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो tan A प्लस A, अर्थात हम लोग कहेंगे कि ये tan 2A जो कि प्रूफ होके आ गया। ठीक, तो टोटल क्वेश्चन खत्म। तो आज हम लोगों ने विविध प्रश्न वाले 3 मतलब कंप्लीट त्रिकोणमिति को खत्म कर चुके हैं। अब जो है हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग जो है 4A पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों का समृद्ध संख्याएं और द्विघाती समीकरण है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग जो है ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति हालांकि पूछे जा रहे हैं, कम पूछते हैं, अब कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत पूछते हैं। जरूर आइए, उसको पढ़िए। अब हम लोग इसको जो है यहीं पर रोकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोगों को पीछे क्वेश्चन हो, एग्जाम्पल क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, एक वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे या ग्रुप में उसको बता देंगे। ठीक है, तो टेक स्क्रीनशॉट।